दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। जो सुप्रीम कोर्ट में जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के ऊपर जो संवैधानिक पीठ की जो सुनवाई चल रही है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है लाइफ में, मुसीबत आपके पास आती है और कभी कभी ऐसा होता है कि आप मुसीबत के पास खुद जाते हैं और मुसीबत के पास जाकर मुसीबत से पूछते हैं कि मुसीबत जी मैं आपके पास आया हूं, क्या मैं आपसे टकरा जाऊं? तो मुसीबत कहती है कि अब आप आ ही गए हो तो टकरा जाओ, और इस तरह आदमी मुसीबत से टकरा जाता है। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यही किया है। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के पास मुसीबत नहीं आई, मुसीबत के पास सुप्रीम कोर्ट चल के गई और पूछा कि मुसीबत जी अब मैं आपसे टकरा जाऊं? तो मुसीबत ने कहा अब आ ही गए हो तो टकरा जाओ। तो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट इस तरह अपने सिर पर मुसीबत को ले आया है। दोस्तों मामला था तमिलनाडु के 10 विधेयकों का, जिसे तमिलनाडु सरकार ने पास करके राज्यपाल के पास से पास करने के लिए उसको भेज दिया था। राज्यपाल को उस विधेयक में कुछ ऐसा लगा जिसे वो एक्सेप्टेंस दे नहीं पाए, स्वीकृति दे नहीं पाए, तो उन्होंने प्रेसिडेंट के पास से रेफरेंस के लिए भेज दिया। ये राज्यपाल का अधिकार होता है। उसके बाद दोस्तों तमिलनाडु की सरकार जो है वो सीधे पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपील किया कि मिलॉर्ड हमारी जो 10 बिल है वो राष्ट्रपति के पास पेंडिंग है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आव न ताव देखा, उन्होंने बिना कोई कानून पढ़े, संविधान पढ़े, संविधान में क्या व्याख्या की गई है, क्या उल्लेख है, क्या उल्लेख नहीं है, इन सब को बाईपास करते हुए सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की बेंच ने ये ऑर्डर पास कर दिया कि राज्यपाल इतने समय में और प्रेसिडेंट इतने समय में किसी बिल को पास करेंगे, और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो वो बिल स्वतः पास माना जाएगा। और इस तरह करके उन्होंने उन 10 बिलों को पास से कर दिया। ये भारतीय इतिहास में पहली ऐसी घटना है जहां किसी भी स्टेट का कोई विधेयक जो है बिना राज्यपाल या बिना राष्ट्रपति के मंजूरी के कानून में बन गया है। तो इन्हीं सब जो प्रकरण हुआ, तब राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई से 14 प्रश्न पूछे और उन 14 प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की एक कमेटी बनाई, संवैधानिक पीठ बनाई, और वो संवैधानिक पीठ लगभग पिछले करीब महीने भर से इसकी सुनवाई कर रहा है। और यकीन मानिए दोस्तों, इस देश का हर एक बड़ा वकील जो है इस सुनवाई में शामिल हो चुका है, क्योंकि इस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और जितने भी राज्यपाल हैं सबका पक्ष जानना चाहा है। तो सभी स्टेट ने अपने अपने वकील को वहां भेज दिया है, और सारे के सारे वकील जो है टॉप क्लास के हैं, चाहे वो सॉलिसिटर जनरल हो, अटॉर्नी जनरल हो, हरीश साल्वे हो, ये दोनों महाशय जो हैं कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी तो बनते ही बनते हैं। तो ये सारे लोग इस मुद्दे पर बहस कर रहे हैं। जहां एक और सॉलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल और हरीश साल्वे ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है राज्यपाल या राष्ट्रपति को निर्देश नहीं कर सकता है, और कोई भी राज्यपाल या राष्ट्रपति के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल नहीं कर सकता। ये आर्टिकल 32 का उल्लंघन है। लेकिन वहीं तमिलनाडु सरकार के वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ये कह रहे हैं कि गवर्नर जो है वो सिलेक्टेड बॉडी नहीं है, वो जनता द्वारा चुनी हुए प्रतिनिधि नहीं है।
इसलिए वो जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार का बिल को रोक नहीं सकते हैं और इनके पास कोई पावर ही नहीं है। और अभिषेक मनु सिंह भी एक और बात करते हैं कि अगर संविधान में कहीं किसी चीज का उल्लेख नहीं है, देन सुप्रीम कोर्ट कैन फिल द गैप। मतलब अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट अपनी आर्टिकल 142 का यूज करके उस गैप को भर सकता है। दोस्तों, यही कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी का दोहरा चरित्र सामने आता है। जब अरविंद केजरीवाल जेल में बंद था एज ए सीएम और उसको हटाने के लिए पीआईएल गया था, तो यही अभिषेक मनु सिंघवी कहता है कि आर्टिकल मतलब संविधान में कहीं ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है कि कोई सीएम रहते जेल नहीं जा सकता है या जेल से सरकार नहीं चलाई जा सकती है। मतलब चिट भी तेरा पट भी तेरा और ये सिस्टम तो हमारे बाप का है ही। ये सारा चीज अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल रखना चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं। कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी दोनों अपने लेवल से पूरी तरह सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने में लगे हुए हैं। उनका बस चले तो आज के आज ही गवर्नर का पोस्ट को ही खत्म करके एबॉलिश करके मानेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। वो कह रहे हैं कि गवर्नर का तो कोई काम ही नहीं है, कोई रोल ही नहीं है, कोई शक्ति ही नहीं है। तो जब गवर्नर का कोई रोल ही नहीं है, कोई काम ही नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, तो गवर्नर का पोस्ट को एबॉलिश करके रख दीजिए। सीधा सरकार जो है बिल पास करेगी और सुप्रीम कोर्ट के पास सीधा आ जाएगी और सुप्रीम कोर्ट उस बिल को सारा को बिल पास कर देगा। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट जितने भी बिल पास करना चाहती है, मतलब सरकार बिल पास करती है लोकसभा में या राज्यसभा में, सुप्रीम कोर्ट सबको तो देखती है ना। आज अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल कहते हैं कि जनता द्वारा चुनी हुई सरकार के बिल को गवर्नर रोक नहीं सकते हैं, लेकिन यही कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी हैं जो जनता द्वारा चुनी हुई भारत सरकार जब बिल पास करता है तो उस बिल को चुनौती देने के लिए पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से कहते हैं मिलॉर्ड इस बिल को आप डिसमिस कर दीजिए, ये बिल तो मेंटेनेबल ही नहीं है। तो कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी अपना दोहरा चरित्र सुप्रीम कोर्ट में बार बार दिखा रहे हैं और मैं यकीन से कह रहा हूं कि इस बार भी अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल जीतने वाले नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि हम किसी भी प्रकार का समय सीमा राज्यपाल या राष्ट्रपति के लिए तय नहीं कर सकते हैं। हां, अगर कोई स्पेसिफिक केस हो तो आप लेकर हमारे पास आइए, उस समय हम देखेंगे, लेकिन किसी एक अपवाद के कारण हम कोई समय सीमा या कोई नियम नहीं बना सकते हैं। यही चीज अटॉर्नी जनरल या फिर सॉलिसिटर जनरल या फिर हरीश साल्वे कह रहे थे कि मिलॉर्ड आपका काम जो है संविधान की व्याख्या करना है, ना कि कलम उठाकर संविधान लिखने के लिए आप बैठ जाएंगे। अगर किसी भी विषय पर संविधान में किसी भी तरह का चीज लिखा हुआ नहीं है तो आप सेंटर को सुझाव दे सकते हैं कि अमुक विषय पर कानून में कोई स्पष्टता नहीं है, कृपया करके इसके ऊपर एक कानून बनाइए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट खुद ही वहां पर पेन और कागज लेकर लिखने नहीं बैठ जाएगी। यही काम जो 2 जजों की बेंच है जिसने राष्ट्रपति को समय सीमा में बांधने की कोशिश की थी, वो काम कर दिए। अब सुप्रीम कोर्ट उन 2 जजों का बचाव भी करना चाह रही है और अपने ऊपर कोई ये भी नहीं रिस्क लेना चाह रही कि हम उस समय सीमा को एक नियम बना दें। तो ये पूरा का पूरा मामला एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट के लिए गले की हड्डी बन चुका है। न उगलते बन रहा है, न निगलते बन रहा है। बीच में सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई महोदय जो है कराह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने बहुत ही विस्तार पूर्वक हरीश साल्वे और अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल सबने ये बात रख दिया है कि मान लीजिए आपने समय सीमा में राष्ट्रपति या राज्यपाल को बांध दिया, मान लेते हैं आपने बना दिया इसको कानून। कल को अगर राष्ट्रपति या राज्यपाल उसको नहीं मानते हैं
तो क्या आप राज्यपाल या राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने के लिए किसी पुलिस को भेज सकते हैं क्या? अब सुप्रीम कोर्ट के पास तो कोई जवाब ही नहीं है कि अवहेलना का केस हो जाएगा ना। अगर सुप्रीम कोर्ट ने, अगर राष्ट्रपति या राज्यपाल ने सुप्रीम कोर्ट की बात न मानी तो ये हो जाएगा अवहेलना का इशू। और अवहेलना का इशू में तो सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई सिर्फ एक लाइन लिखेंगे कि उसको जाके गिरफ्तार करके ले आओ, तो पुलिस दौड़े दौड़े जाएगी, राष्ट्रपति को बोलेगा चलिए आपको गिरफ्तार करना है। मिलॉर्ड, आप कैसा सोच कैसे सकते हैं? आपको ये चीज सोचने से पहले या करने से पहले आपको अक्ल नहीं आया था क्या? आप कभी कभी, मुझे लगता है कि जो वकील होते हैं ना, वो जो आपको समझाते हैं उनकी भावनाओं में आप बह जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि आप जो है ना, मतलब कि कुछ तो प्रॉब्लम है। तो ये सब चीजों को, जहां आपको इस सुनवाई को पहले ही दिन पादरीवाला और इसके जो उन्होंने जजमेंट दिया था उसको रिवर्ट करते हुए अपनी गलती को स्वीकार कर लेना चाहिए था। आप पूरा का पूरा एक लंबा महाकाव्य जैसा लिखने जैसा बहस आपने यहां पर छेड़ दिया है और लोग तरह तरह की व्याख्या कर रहे हैं, जो कि ये उचित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट संविधान का संरक्षक है, लेकिन वो सुप्रीम नहीं है। सुप्रीम हमारे राष्ट्रपति ही हैं, तीनों सेनाओं के चीफ हैं वो। तो ये सब चीज सोचते हुए सुप्रीम कोर्ट को अपना निर्णय देना चाहिए था। और अपने निर्णय में तो सुप्रीम कोर्ट मुझे लगता है अब काफी आगे निकल चुकी है। अभी सुप्रीम कोर्ट के लिए पीछे मुड़ना भी मुश्किल है, आगे बढ़ना भी मुश्किल है। आगे खाई है, पीछे कुआं है। तो सुप्रीम कोर्ट इन दोनों चीजों के बीच में पिस रही है और इसका मजा सब लोग ले रहे हैं। तो दोस्तों, आज के लिए मुझे इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।